सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन अनंत क्लासेस। तो इस वीडियो में आपको मैं जो अपने कंसंट्रेशन के लिए विलियन के जो क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, उनके जो बेसिक्स होंगे वो आपको क्लियर करूँगा। बेसिक्स क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि कल मैंने क्वेश्चन करवाए थे कुछ, तो बच्चों के कुछ डाउट आए, तो वो बहुत सिंपल डाउट थे। अगर वो डाउट अब एक ही बच्चे के तो हो सकता है कि और भी स्टूडेंट के वो डाउट हो सकते हैं। तो वो डाउट को पहले मैं क्लियर कर दूंगा और किस तरीके से क्या कन्वर्जन होता है, वो बेसिक्स जो न्यूमेरिकल के लिए होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के लिए, वो अपन करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के। ठीक है, बेसिक्स देख लेंगे, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहली बात, एक बात बता दूं मैं आपको, ये लिख रहा है मिली लिख रहा है, जैसे होता है मिलीमीटर, मिलीलीटर, मिलीग्राम। तो मिली का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, मिली का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 1000। उसके बाद आएगा डेसी। तो डेसी का मतलब ध्यान रखना, डिवाइड बाय 10। डिवाइड को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई से डिवाइड का सिंबल बनाता हूँ, डिवाइड बाय 10। ठीक है, डेसी के बाद आएगा सेंटी। तो सेंटी का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। क्या होता है सेंटी का मतलब? डिवाइड बाय 100। ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पे किलो का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू 1000। ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पे, चलो ठीक है, अभी इनका देखते हैं। 4 हो गए, मिली, डेसी, सेंटी, किलो। इनके ऊपर देखते हैं, बाकी और देखते रहेंगे अपन। तो मिली का मतलब डिवाइड बाय 1000। तो सबसे पहले सेंटी देखता हूँ मैं, क्योंकि ये सिंपल रहेगा। तो सेंटी से क्या मतलब है? डिवाइड बाय 100। जैसे मैंने लिखा 100 सेंटीमीटर। अगर मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करूँगा? ये क्या लिख रहा है? सेंटी का मतलब डिवाइड, तो इसको ये लिख सकता हूँ मैं 100 सेंटी की जगह डिवाइड बाई 100। तो 100 डिवाइड बाई 100 क्या हो गया? ये मीटर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद बोला मैंने सेंटीग्राम, 100,000 सेंटीग्राम लिखा है। चलो, सेंटीग्राम, वैसे सेंटीमीटर में ही होता है, फिर भी देख लेते हैं अपन। 1000 सेंटीग्राम, तो सेंटी का मतलब डिवाइड बाई 100, तो क्या हो जाएगा? ग्राम, मतलब 10 ग्राम। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे अपने आगे लिखा हुआ है 200 मिलीलीटर, तो 200 मिली का मतलब क्या है? डिवाइड बाई 1000। तो इसको 200 डिवाइड बाई 1000, मिली की जगह क्या लिख दिया मैंने? डिवाइड बाई 1000। और ये लीटर का लीटर, तो ये क्या हो गया? 200 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, एक जीरो से ये, तो 1/2 से 5 टाइम, तो ये क्या हो गया? 1/5 लीटर। ठीक है, ऐसे देखो, अगर मैंने लिख दिया 500 मिलीग्राम, अब देखो यहाँ मिली का मतलब वही डिवाइड बाई 1000, तो 500 अपॉन 1000 ग्राम, तो ये क्या हो गया? 1/2 ग्राम। ठीक है, ऐसे अपन भी लिखते हैं मिलीमीटर लिखते हैं ना अपन। तो जैसे मान लो लिख दिया मैंने 100 मिलीमीटर, 100 mm, तो 100 डिवाइड बाई मिली की जगह क्या करेंगे? डिवाइड बाई 1000 इंटू ये मीटर का मीटर। ठीक है, तो इससे कट गया, इससे 1/10 मीटर। ये आ गया होगा आपको समझ में। डेसी का इसी की तरह से देख लेते हैं अपन, जैसे लिख रहा है 2 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर। अगर अपन को इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डेसी का मतलब क्या बताया मैंने? डिवाइड बाई 10, तो 2/10 मीटर। ठीक है, 2/10 क्या हो जाएगा? 0.2 मीटर। और जैसे लिख रहा है आपने सेंटी डेसी लीटर,
तो डेसी लीटर क्या हो गया, डेसी का मतलब 1/10 और ये लीटर, तो ये क्या हो गया 1/10 लीटर, ये डेसी हो गया, सेंटी हो गया और मिली हो गया। उसके बाद देखते किलो, किलो का मतलब क्या होता है इंटू 1000, तो जैसे ही लिख रहा है 2 kg मतलब 2 किलोग्राम, मतलब किलो की जगह क्या लिखूँगा इंटू 1000, तो 2000 ग्राम ये आ गया। ठीक है, अब जैसे अपन ने क्या करा, अपन को कन्वर्जन भी करना आना चाहिए। जैसे अपन को 500 लीटर है, इसको अपन को कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। किस में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर में करना है। तो अब एक बात बताओ, 1 मिलीलीटर मतलब क्या हो गया यहाँ से, 1 मिलीलीटर इक्वल टू, मिली का मतलब क्या है डिवाइड बाई 1000, तो 1/1000 लीटर। ठीक है, तो लीटर को क्या लिखूंगा मैं, ये 1000 इधर चला जाएगा तो 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, ये 1 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लीटर की जगह क्या वैल्यू पुट करूँगा, 1 लीटर की जगह 1000 ml, तो यहाँ 1 लीटर की जगह 500 इंटू 1000 ml। ये आ गया होगा आपको समझ में। आगे और देखो, जैसे लिख रहा है 500 ग्राम, इसको अपन को केजी में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है केजी में, तो अपन को पता है 1 केजी का मतलब क्या होता है, 1 केजी किलो से मतलब इंटू किलो इंटू 1000, तो 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 1000 कहाँ चला जाएगा इधर से अपोन में, 1/1000 केजी। तो 1 ग्राम का मतलब क्या हो गया 1/1000 केजी। तो 500 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा 500/1000 केजी, मतलब आधा किलो, हाफ केजी, 1/2 केजी। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक है, लेकिन इसमें अपन कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में। अब आपको कुछ कन्वर्जन और ध्यान रखना है, वो देख लो आप। 1 लीटर इक्वल टू होता है, 1 लीटर ml में कितना होगा 1000 ml। 1 लीटर इक्वल टू ml में कितना होगा 1000 ml, क्योंकि m का मतलब क्या है, मिली का मतलब क्या हो गया, ये मिली लीटर है, तो मिली से क्या हो गया 1/1000, तो 1000 से 1000, 1000 से 1000 कट जाएगा तो क्या बचेगा लीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। उसके बाद 1 लीटर अपन प्रैक्टिकली देखे कैसा होता है। आपने कभी मार्केट में घी का डब्बा देखा होगा ऐसे, मान लो ये घी का डब्बा क्यूबिक शेप का है, क्या शेप का है ये, क्यूबिक शेप का। तो इसमें कितना घी आता है, 1 लीटर घी आ जाता है इसमें। इसका आयतन कितना होता है, 1 लीटर घी इसमें आ जाता है। ठीक है, 1 लीटर घी आ गया। तो देखना आप, जो भी क्यूबिक शेप का घी का डब्बा रहेगा, उसको यहाँ से यहाँ तक नापोगे तो उसकी साइज़ रहेगी 10 सेंटीमीटर, इधर भी साइज़ रहेगी उसकी 10 सेंटीमीटर, और ऊपर भी साइज़ क्या रहेगी उसकी 10 सेंटीमीटर। यानी बॉक्स की इधर साइज़ 10 सेंटीमीटर, इधर साइज़ 10 सेंटीमीटर और ऊपर साइज़ 10 सेंटीमीटर, इतना सा बॉक्स रहता हो लगभग। तो 10 10 10, तो वो क्या होता है 1 लीटर। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, एल इंटू बी इंटू एस इसका वॉल्यूम होगा। तो 1 लीटर इक्वल टू क्या हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अपन ये यूनिट डायरेक्ट तो भूल जाते, लेकिन घी का डब्बा अपन को याद रहेगा। तो 10 सेंटीमीटर अपन को याद रहेगा, उसकी कोर रहती तो 3 कोर का 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 सेंटीमीटर 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 क्यूब। तो 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये आ गया। अब एक बात बताओ, सेंटीमीटर क्यूब को अगर मुझे मीटर क्यूब में करना हो तो क्या करूँगा मैं, सेंटीमीटर क्यूब को अगर मुझे मीटर क्यूब में करना होगा कन्वर्ट, तो क्या करूँगा मैं, सेंटी का मतलब क्या हो गया डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 1000, अब कितने 100 आएंगे, यहाँ क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब, तो ये क्या हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर 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 आ गया। ठीक, ये एक ही बात है तीनों। अब सेंटी का मतलब डिवाइड बाई 100 बताया मैंने आपको, तो 1000 इंटू 1/100। अभी सेंटी किस में कन्वर्ट हो गया मीटर में, इंटू 1/100 किस में कन्वर्ट हो गया मीटर में, इंटू 1/100।
100 किस में कन्वर्ट हो गया ये, मीटर में। तो क्या आ गया ये 1/1000 मीटर क्यूब, 1 2 3 क्यूब आ जाएगा क्योंकि m इंटू एम। तो ये क्या गया 1/1000 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर इक्वल टू क्या हो गया 1000 मीटर क्यूब। अब ये 1/1000 को क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या लिख रहा है 1 डिवाइड बाई 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया मिली। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 मिली मीटर क्यूब। लेकिन ये क्यूब मीटर पे, ये ध्यान रखना मिली पे नहीं है, तो क्या हो गया 1 मिली मीटर क्यूब। अब एक चीज़ और समझो, इसको डेसी में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ से ये देखो, यहाँ पे क्या टर्म आई 1/1000 मीटर क्यूब। अब इसको डेसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो डेसी का मतलब क्या होता है 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10। डेसी का मतलब क्या होता है डिवाइड बाई, तो 1/10 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा 10 डेसीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या हो गया 10 डेसीमीटर। तो 1/1000, 1 मीटर क्यूब है तो 10 डेसीमीटर का क्यूब, 10 डेसीमीटर का होल क्यूब, ठीक है। तो 10 का क्यूब क्या आएगा 1000 अपॉन 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा डेसीमीटर क्यूब। मीन्स 1 लीटर इक्वल टू क्या गया 1 डेसीमीटर क्यूब। ये भी अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो यूनिट अपन को ध्यान रखनी है वो क्या क्या है 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये यूनिट अपन को ध्यान रखनी है कन्वर्जन के लिए, ठीक है। ये आ गया वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में। अब आगे देखते हैं। तो अपन कन्वर्जेशन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कन्वर्ट पे। देखो ये आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये आगे जाके क्वेश्चन में अपन को उलझा देती है। तो ठीक है, अपन मैंने बोला कि आपको मैं एक एक चीज़ बेसिक से पढ़ाऊंगा, नीचे से लेकर पूरे तक आ जाएंगे। तो वो मतलब पूरा करने का, किसी को ये चीज़ें पहले से आती हो तो वो स्किप कर सकता है आगे, ठीक है। या फिर फास्ट मोड में देख सकता है यूट्यूब को, वो भी ऑप्शन होता है यूट्यूब पर, ठीक है। लेकिन मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ, इसके बाद अपन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अब देखो 400 ml इंटू लीटर में कन्वर्ट करना है इसको, 400 ml को। अब मैंने क्या बताया था ml, मिली लीटर, तो मिली का मतलब डिवाइड बाई 1000, तो डिवाइड बाई 1000 लीटर, ये हो गया लीटर में कन्वर्ट, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट 200 सेंटीमीटर क्यूब इंटू लीटर, 200 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अपन को पता है 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 1/1000 लीटर। ये 1000 का चला जाएगा यहाँ, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर हो गया। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिखेंगे अपन 200 इंटू 1/1000 लीटर। तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये 5 टाइम, तो 1/5 लीटर, ठीक है। उसके बाद 10 डेसीमीटर क्यूब इंटू लीटर। तो 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर। तो 10 डेसीमीटर क्यूब की जगह इक्वल टू क्या आएगा, डायरेक्ट 10 लीटर लिखूँगा इसको। ऐसे ही यहाँ क्या लिखा हुआ है 30 लीटर को डेसीमीटर क्यूब में बदलो, तो 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 30 लीटर मतलब 30 डेसीमीटर क्यूब, ठीक। उसके बाद लिख रहा है कन्वर्ट 50 ग्राम इंटू केजी। तो 1 kg इक्वल टू क्या होता है, किलो का मतलब क्या होता है इंटू 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम यहाँ से क्या होगा, ये 1000 का चला जाएगा नीचे, 1/1000 kg। तो ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, डिवाइड बाई 1000। एक बटा 20 kg आ जाएगा ये, या फिर इसको 0.05 kg, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कर लेते मोल की, क्योंकि जहाँ पे भी विलियन आएगा वहाँ मोलरता आएगी तो वहाँ मोल यूज़ होगा, नॉर्मलता आएगी तो वहाँ मोल यूज़ होगा, ठीक है। मोललता आएगी तो भी क्या यूज़ होता है मोल। तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या पता नहीं रहता है कि मोल में कन्वर्ट कैसे करें, या फिर मोल का कितनी वैल्यू आएगी, कितने मोल आएंगे। तो अपन यहाँ एक बार देख लेते हैं, उसके बेस पे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो मोल, अब देखो मोल का 3 तरीके से यूज़ होता है। मोल एक ही यूनिट है, जैसे किलो होता है,
ऐसे ही किसी मीटर को लेंथ को मापने के लिए मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ऐसे मोल भी क्या है, परमाणु, आयन, ठीक है, परमाणु हो या अणु हो या आयन हो, तो उनको मापने के लिए जो भी यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल। ये 3 तरीके से यूज हो सकती है, ठीक है। एक तो ये यूज होती है क्वांटिटी के बेस पे। किस बेस पे? क्वांटिटी के बेस पे। क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है। मात्रा मतलब जैसे संख्या, कितनी संख्या है। तो जैसे मैंने बोला 1 दर्जन, 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब 12। जैसे मैंने बोला 1 दर्जन इक्वल टू 12, तो 24 का मतलब क्या हो गया, 2 दर्जन। 36 का मतलब क्या हो गया, 3 दर्जन। तो 1 दर्जन इक्वल टू 12 है, तो 24 का मतलब क्या हो गया, 2 दर्जन। इसके लिए क्या करा अपन ने, 24 में किसको डिवाइड कर दिया, इसके रेफरेंस को, ठीक है। रेफरेंस क्या आ गया ये, तो ये 2 दर्जन आ गया। तो इसमें भी 1 मोल का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला 1 मोल आयंस या फिर एटम्स या मॉलिक्यूल, तो 1 मोल होता है इक्वल टू Na एटम्स या मॉलिक्यूल्स। एटम मतलब परमाणु, परमाणु, अणु या आयन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1 मोल एटम, तो मतलब Na एटम, 1 मोल Na मतलब Na क्या होता है, यहाँ आवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, इसका नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इस क्वांटिटी के मात्रा के बेस पे इस तरीके से समझे। जैसे मैंने बोला आपको 1 मोल संतरा, ऑरेंज दे दो 1 मोल, तो 1 मोल में कितने ऑरेंज आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, ये 1 मोल ऑरेंज आ जाएंगे। इसी तरह मैं बोलूँ 1 मोल आयंस, तो 1 मोल आयंस में कितना आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं बोलूँ 1 मोल एटम, तो उसमें कितना आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ये हो गया क्वांटिटी के बेस पे। अब देखते हैं नेक्स्ट मास के बेस पे। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल का वेट, किसी भी पदार्थ के, जैसे 1 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ में 1 मोल का मतलब है उसके अणुभार, परमाणु भार या फिर आयनिक भार, परमाणु भार या फिर अणु भार या फिर आयन भार। आयंस का जो भी भार रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसके वेट के बराबर। जैसे मैंने बोला आपको इसमें बताता हूँ, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम। जैसे शुगर ले लिया अपन ने, तो 1 किलो शक्कर का मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम शक्कर। अगर मैं बोल दूँ आपको 3000 ग्राम शक्कर, तो 3000 ग्राम शक्कर क्या होगी, 3 किलो। 3 किलो कैसे निकाला आपने, 3000 में क्या कर दिया आपने, डिवाइड बाई, 3000 में क्या कर दिया आपने, डिवाइड बाई उसका रेफरेंस क्या था, 1000, तो क्या आ गया अपना 3 किलो, ठीक है। सिमिलरली 1 मोल में कितना होगा, उसके परमाणु भार के बराबर वेट, अणुभार के या फिर आयनिक भार के। जैसे मैंने बोला आपको 1 मोल CO2, तो 1 मोल CO2 का वेट कितना होगा, इसके अणुभार के बराबर। तो CO2 का वेट होता है 44 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये इसका 1 मोल CO2 का वेट कितना होगा, 44 ग्राम, ठीक। 1 मोल CO2 का वेट कितना होगा, 44 ग्राम। ऐसे ही मैं बोल दूँ 1 मोल कार्बन, सिंगल कार्बन बोला है, तो एक कार्बन का कितना रहता है, 12 ग्राम। तो 1 मोल कार्बन का कितना रहेगा, 12 ग्राम, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ आपको यहाँ पे, जैसा अपन ने क्या यहाँ बोल दूँ मैं आपको कि 36 ग्राम कार्बन, 36 ग्राम है कार्बन, ठीक है। तो वो मोल में कितनी होंगे, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3000 में किसका डिवाइड किया था, 1000 का, ऐसे 36 में किसका डिवाइड करेंगे, 12 का। तो 36/12, तो ये कितनी आ जाएगी, 3। तो कितने मोल आएंगे, 3 मोल। मतलब क्या कर दिया अपन ने यहाँ पे, अगर अपन को मोल निकालना था तो क्या करा अपन ने, मोल क्या होता है, ग्राम में भार, जो अपन को गिवन वेट है। जैसे यहाँ गिवन वेट कितना था, 36 ग्राम कार्बन, अपॉन उसका रेफरेंस नंबर। तो उसका रेफरेंस नंबर क्या है, अणु भार, परमाणु भार कार्बन का, परमाणु भार कितना था, 12। तो यहाँ क्या लिखें, मोलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है। इसको लिख देता हूँ, ग्राम में भार बट्टा अणु भार, अणु या परमाणु भार,
ठीक है, ये हो गया किसके बेस पे, मास के बेस पे। ऐसे ही यहाँ 1 मोल अगर इतना निकाला था, अगर यहाँ पे मोल निकालना होता है तो क्या करूँगा मैं, जैसे यहाँ पे निकाला था 24 दर्जन, 24 में कितने दर्जन आएंगे, तो 1 दर्जन में आते 12, तो 24 में कितना है 2, तो क्या करा 24/12। तो जितना गिवन मात्रा दे रखी, दी हुई मात्रा अपन इसको क्वांटिटी लिखते हैं, अपन किससे डिवाइड करूँगा, उसके रेफरेंस से। 1 मोल में कितने एटम होते हैं, Na से, तो मतलब Na, ठीक है, ये करूँगा तो इसको लिख दूंगा 1 मोल इक्वल टू, मोल को किससे डिनोट करते हैं अपन, N से, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/Na। दी हुई मात्रा को तो किससे लिख दिया मैंने, Q से और अपॉन Na। ऐसे यहाँ 1 मोल इक्वल टू N इक्वल टू क्या हो गया, W/m0 m, ठीक है। ये तो किसके बेस पे हो गया, मास के बेस पे। अब देखते हैं अपन किसके बेस पे देखेंगे अपन, मास हो गया वॉल्यूम के बेस पे। अब देखो, जब भी वॉल्यूम की बात आएगी तो किसके लिए बात आएगी, मोल में गैस के लिए, वो भी किस कंडीशन पर, STP कंडीशन पर, STP कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर। तो STP पर क्या होता है, 273 केल्विन टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो 1 गैस के वॉल्यूम की बात रहेगी। अब जो भी गैस का वॉल्यूम रहता है वो हमेशा, देखो जितना भी मोल होगा उसका वॉल्यूम उतना सेम होता है। देखो इसको कैसे समझेंगे, अगर मैं बोलूँ 1 मोल गैस, तो इसका मतलब हो गया 22.4 लीटर गैस, ठीक है। किसी भी गैस के लिए 1 मोल गैस इक्वल टू क्या होगा, 22.4 लीटर गैस। तो देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ आपको 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, तो मैंने बोला आपको 1000 ml पानी, तो 1000 ml पानी मतलब क्या हो गया, 1 लीटर पानी। अगर मैं बोल दूँ आपको 3000 ml, 3000 ml पानी, उसका मतलब क्या हो गया, 3 लीटर पानी। कैसा आया, 3000 ml को अपन ने लीटर में कैसे कन्वर्ट करा, 3000 बट्टा उसका रेफरेंस नंबर, तो कितना आया था, 3 लीटर, ठीक है। 3000 बट्टा उसका रेफरेंस नंबर। ऐसे ही यहाँ पे रेफरेंस नंबर क्या है, 22.4। अब जैसे कुछ भी मैं आपको दे दूँ वॉल्यूम, ठीक है, कुछ भी वॉल्यूम दे दूँ मैं आपको, V दे देता हूँ, तो इसका मोल निकालना होगा तो किससे डिवाइड करूँगा, रेफरेंस नंबर से। तो रेफरेंस नंबर क्या है, 22.4 लीटर। अगर इसको लीटर को ml में कन्वर्ट करूँगा तो क्या आएगा, 22,400 मिलीलीटर, ठीक है। तो 1 मोल गैस इक्वल टू क्या आएगा, 22,400 ml। तो मोल क्या आ जाएगा, N इक्वल टू V/22,400 ml। ये तीनों टर्म आ जाएगी। एक टर्म तो क्या होगी, मात्रा के बेस पे, मोल इक्वल टू Q/Na। एक टर्म क्या होगी, मात्रा के बेस, मास के बेस पे, मोल इक्वल टू ग्राम में बार बट्टा अणु बार। यहाँ मोल इक्वल टू क्या होगी, द्वितीय मात्रा अपॉन Na, Q/Na। वेट अपॉन मोलिकुलर वेट या एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, ठीक है। वॉल्यूम के बेस पे क्या होगा, मोल V अपॉन गिवन वॉल्यूम अपॉन 22,400 ml, या फिर अगर लीटर में दिया हो तो 22.4 लीटर। तो यहाँ से इन तीनों से मैं क्या लिख सकता हूँ, N इक्वल टू, यहाँ से तो लिखूंगा मैं Q/Na। वजन के बेस पे कितना लिखूंगा, वेट अपॉन मोलर मास या फिर एटॉमिक मास। ये क्या है, दी हुई मात्रा अपॉन अवोगाद्रो संख्या। ये क्या है, ग्राम में बार बटा अणु भार या परमाणु भार। या फिर अगर वॉल्यूम बेस पे, क्योंकि तीनों N है तो क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन 22.4 लीटर। तो ये आपको ध्यान रखनी है एक चीज़। इससे क्या अपन यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी मोल का क्वेश्चन है, किससे सब क्लियर हो जाएगा। किसी गैस के 12.044 इंटू 10⁻20 पार्टिकल्स दिए गए हैं तो मोलों की संख्या। ए पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मोलों की संख्या ज्ञात करो। बी, गैस का भार ज्ञात करो। सी, गैस का आयतन ज्ञात करो। तो ठीक है, अभी अपन ने क्या देखा था, मोल इक्वल टू क्या होता है, क्वांटिटी के बेस पे, मात्रा के बेस पे, संख्या के बेस पे Q/Na, दी हुई मात्रा अपॉन अवोगाद्रो नंबर। भार के बेस पे क्या होता है, दिया हुआ भार, गैस का दिया हुआ भार अपॉन उसका अणु भार या परमाणु भार, तो मोलर मास। या फिर अगर वॉल्यूम के टर्म में क्या लिखा था अपन, दिया हुआ आयतन अपॉन
22.4 लीटर। ये करा था अपन ने, अभी समझा इसको। याद करेंगे मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या किससे आएगी, एन ज्ञात करना अपन को, तो Q अपॉन एन है, दी हुई मात्रा अपॉन एन है, ठीक है। तो मोल कितना आ जाएगा, N इक्वल टू Q अपॉन एन से। तो दी हुई संख्या कितनी है, 12.044 इंटू 10 की घात 20 अपॉन एन क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की घात 23, ठीक है। इससे तो ये कितनी बार कट रहा है, पूरे से ये 2 बार कट रहा है, ठीक है। 10 की घात 20 अपॉन 10 की घात 23, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस, ये क्या होगा 2 इंटू 10 की घात 20। ये सब चीज़ें बता देता हूँ मैं। अब बेस से में तो घात है, जुड़ जाती है, कट जाती है, तो 20 में से 23 गया तो कितना बचेगा, माइनस का किन, 2 इंटू 10 की घात -3 मोल। कितने मोल आ गए, तो 10 की घात -3 मतलब क्या है, वो 1/1000, 1/1000 को क्या कहते हैं, मिली, तो ये क्या हो गया 2 मिली मोल, 2 मिली मोल, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। आगे देखो, ए हो गया। बी क्या पूछ रहा है, गैस का भार, तो गैस का भार कहाँ से निकाल रहा है अपन को, ये निकालना। एन इक्वल टू क्या है, W अपॉन मोलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है किसी गैस की जगह सॉरी यहाँ NH3 गैस कर लो, अमोनिया गैस, NH3 गैस के ज्ञात करना अपन को, ठीक है। तो यहाँ से मोल क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मोलर मास, तो एन इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास या फिर अणुभार, ग्राम में भार बटा अणुभार, ठीक है। ये क्या है, ग्राम में भार बटा अणुभार, अपन को क्या याद करना, ग्राम में भार। तो क्या करेंगे यहाँ से, W इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, ये N इंटू एम नोट। तो NH3 के लिए मोलर मास क्या रहेगा, NH3 के लिए अणुभार। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 17 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये इसका अणुभार रहता है, तो यहाँ रख दूंगा मैं वैल्यू, तो 17 मोल कितना है अपने पास, 2 इंटू 10 की घात -3 इंटू 17, तो कितना आ जाएगा 34 इंटू 10 की घात -3 ग्राम, ठीक है आएगा। अभी 10 की घात -3 का मतलब क्या है, 1/1000, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मिली, तो क्या आएगा आंसर 34 मिलीग्राम। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब सी वाला क्वेश्चन देखो, सी क्या लिख रहा है, गैस का अपन को आयतन ज्ञात करना है, तो एन इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन 22.4 लीटर। तो यहाँ से V क्या आएगा, एन इंटू 22.4 लीटर। तो मोल कितना है यहाँ पे, एन 2 इंटू 10 की घात -3 इंटू 22.4, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना का 44.8 इंटू 10 की घात -3 लीटर, ठीक है। अब ये 10 की घात -3 का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 1000, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मिली लीटर। तो 44.8 ml मिली लीटर। ये हो गए तीनों क्वेश्चन, आपको समझ में आ गए होंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों के अणुभार देखेंगे जो कि अपन को डायरेक्टली याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए। तो एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। फर्स्ट आता है एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका अणुभार क्या होता है, 60 ग्राम पर मोल। 60 ग्राम पर मोल, 60 के साथ देख लो, एक बार बता देता हूँ। कार्बन का 12 प्लस 12 कितने, 2 है, 12 2 24 प्लस 3 और 1 4, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 16 16 32, 32 प्लस 28 कितना आएगा 60, ठीक है। तो 60 ग्राम पर मोल। उसके बाद सेकंड देखते हैं यूरिया, NH2CO, NH2 इसका फॉर्मूला आता है। तो इसका भी क्या होता है 60 ग्राम पर मोल। ये आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, बार बार कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे अपने। शक्कर, अब शक्कर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, C12H22O11 इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका जो अणुभार आएगा वो 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। शक्कर या शर्करा या C12H22O11 शुगर, इसका क्या होता है 342 ग्राम पर मोल। उसके बाद आएगा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था C6H12O6, तो C6H12O6 का क्या आएगा 180 ग्राम पर मोल,
कितना आएगा 180 ग्राम पर मोल। देखो कैसे कैलकुलेट किया, 12 छिंग 72, ऑक्सीजन का 16 छिंग 96 और ये 12, इन सबको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 180 ग्राम पर मोल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, तो H2SO4 का आएगा 98 ग्राम पर मोल। ये आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमर होते हैं। बेंजीन क्या होता है C6H6, तो बेंजीन का कितना आएगा 78 ग्राम पर मोल। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है HNO3, ये कितना आएगा 63 ग्राम पर मोल। ये आपको सारे अणुभार डायरेक्ट याद होने चाहिए। अब कुछ तत्वों के परमाणु भार भी बता देता हूँ। देखो जैसे फर्स्ट देखो, आप यहाँ पे देखो, यहाँ देख लो, हाइड्रोजन का क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है 1, अणुभार कितना होता है इसका 1, ठीक है। कार्बन 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन 6, कल ट्रिक भी बताई थी, तो इसका अणुभार क्या आएगा, इसका डबल 12। उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के कल क्या ट्रिक, नाइट में 7 से 7, तो ये क्या हो गया 14। उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 कैसे आया था, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऑपरेशन अटक जाएगा। ये ट्रिक बता चुका हूँ मैं, आप एक वीडियो ट्रिक वाली ज़रूर देखना एटॉमिक नंबर की, जिससे आपको ये डायरेक्ट याद हो जाएंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा, इसका डबल 16। और देख लो इधर क्लोरीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 17, क्यों, 1 क्लोरीन से संतरा धो लो, ये उसकी ट्रिक थी, मैंने बताई थी, वीडियो देखना एक बार। तो 17 इसका अणुभार होता है, इसका डबल प्लस 1.5, 17 2 34 प्लस 1.5 कितना आएगा 35.5, ठीक है। अणुभार की भी मैं ट्रिक बनाऊंगा अलग से, अभी ये देख लो आप। उसके बाद एक और देख लो आप, सोडियम की क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको, सोडा 11 था इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक कितना आएगा, इसका डबल प्लस 1 23, ठीक है। ये आपको जनरली याद होनी चाहिए। फटाफट से जितनी भी सांद्रता को व्यक्त करने वाली टर्म थी उसको एक ही बार में देख लेते हैं, वन शॉट में, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं अपन परसेंटेज W/W, और क्या था परसेंटेज V/V और W/V, ये था परसेंटेज का, ठीक है। तो इन तीनों के एक साथ निकाल लेते अपन। तो क्या था ऊपर क्या आता है विलेय का, और नीचे क्या होता है विलेयन की, ठीक है। तो ऊपर तो क्या आएगा W या WV या W, ठीक है, एक इसका विलेय के, और नीचे क्या आएगा WVV, ये किसका आएगा विलेन का। और परसेंटेज है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 100 से, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो परसेंटेज है, अगर इसकी जगह ppm होता तो ppm में क्या करता मैं, सेकंड ppm में भी तीनों टर्म आती, ठीक है। तो ppm W/W, V/V और W/V, उसमें क्या करता हूँ वापस से ऊपर जो टर्म है, ऊपर वेट हो तो वेट, वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम, वेट हो तो वेट, तो वेट या वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम, या वेट हो तो नीचे जो भी हो, वेट हो या वॉल्यूम हो या वॉल्यूम, तो ऊपर ये भी विलेय का रहता है और नीचे किसकी बात रहती है इसमें, विलेन की। तो यहाँ क्या है ppm मतलब मिलियन, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁶ से। उसके बाद देखो थर्ड देखा था अपन ने मोलरता क्या था, इसको किससे डिनोट करते m से। ये क्या आई थी विलेय के मोल अपॉन विलेन का आयतन लीटर में, तो N/VL, ठीक है। मोल को भी किससे लिखते हैं ग्राम में भार बट्टा अणुभार से, तो W/m0 ग्राम में भार बट्टा अणुभार इंटू VL, आयतन किस में था यहाँ लीटर में। उसके बाद 4 टर्म आई थी नॉर्मलता, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। ये क्या था ऊपर विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलेन का आयतन, यहाँ तो क्या था विलेय के मोल, यहाँ क्या आएंगे विलेय के ग्राम तुल्यांक, इक्विवेलेंट अपॉन VL, ठीक है। और ग्राम तुल्यांक क्या होता है ग्राम में भार बट्टा तुल्यांकी भार, तो
ग्राम में भार बटा तुल्यांकी भार को क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट मास EM इंटू VL। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बटा एन फैक्टर। जो तुल्यांकी भार था वो क्या होता है, अणुभार बटा एन फैक्टर। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, W अपॉन अणुभार बटा, ये एन फैक्टर यहाँ बटा में जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में एन फैक्टर, और अब इंटू VL। ठीक है, ये देख लिया अपन ने। उसके बाद फिफ्थ टर्म बताई थी मैंने आपको, फॉर्मलता। फॉर्मलता को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल F से। इसके लिए क्या फॉर्मूला था, वेट अपॉन फॉर्मल मास इंटू VL। ये फॉर्मल मास था, ये तो मोलर मास है। मोलर मास तो क्या हो गया, अणुभार। ये क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। और ये जो फॉर्मल मास होता है ये ऑब्जर्व्ड होता है, प्रैक्टिकल मास, ठीक है। तो ये क्या होगा, W अपॉन ऑब्जर्व्ड, जो कि अपन ने प्रायोगिक रूप से देखा है। तो MOB लिख देता हूँ मैं इसको, एम ऑब्जर्व्ड इंटू VL। ये क्या होगी, फॉर्मलता। उसके बाद नेक्स्ट टर्म थी अपनी मोललता। तो मोललता क्या थी, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलेय के मोल और विलायक का भार कैसे लिखा था, W kg, योगी मोललता। मोल को लिख सकते हैं ग्राम में भार बटा अणुभार इंटू W kg, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या था, मोलन्स। क्या था आगे, मोलन्स। सपोज अपन विलेय के मोलन्स निकाल ले तो एक से इक्वल टू क्या था, विलेय के मोल बटा टोटल मोल। अगर यहाँ अपन निकाले विलायक के मोल तो एक्स भी इक्वल टू क्या था, विलायक के मोल बटा टोटल मोल, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताई थी, एक से प्लस एक्स भी क्या होता है, 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है अपनी सारी। ये एक बार देख लो आप, और एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है इसमें 5 मिनट में, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में ही इतना ही, और आगे अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लो, ये आगे वाले आने वाली न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे जब अपन सॉल्यूशन के मोलरिटी और सबके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।